हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर पर। सो फ्रेंड, जितने भी स्टूडेंट्स बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 का तैयारी कर रहे हैं वो लोग लगातार प्रवेश परीक्षा तिथि घोषित होने का और एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है, पूरी जानकारी आ चुकी है। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड का पोर्टल है वो भी यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया। रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पर एडमिट कार्ड कैसे चेक करना है वो भी आपको बताने वाला हूँ। किस दिन से चेक करना है, कितने बजे से एक्टिव हो जाएगा आपका। इसके साथ साथ आपके लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए कि आप प्रवेश परीक्षा देने आने के समय क्या क्या चीजें आपको लेकर आना है और क्या चीजें वर्जित की गई है, मना किया गया है। उन चीजों को भी आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। इसके साथ साथ आप सभी लोग दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि आज से हमारे चैनल पर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का मॉक टेस्ट होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, लाइव मॉक टेस्ट शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर चलेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। तो परीक्षा तिथि, एडमिट कार्ड की सूचना देने से पहले आप सभी को एक बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का सिलेबस को रिमाइंड करवा देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं। ये जो आपका बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा है ये 120 नंबर का पेपर होता है साथियों, और 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो 6 विषयों से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला विषय आपका रहेगा जनरल इंग्लिश, सामान्य अंग्रेजी, जो सभी अभ्यर्थियों को 20 प्रश्न हल करने होंगे। इसके बाद में आपको हिंदी और उर्दू में से कोई एक 25 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, या तो हिंदी और या तो उर्दू, दो में से कोई एक आपने चुना होगा, उसको ही 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद आपका रीजनिंग 10 क्वेश्चन आएगा, और फिर आपका मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे, और साइंस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, और सोशल स्टडीज के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपके 6 विषयों से 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। 120 नंबर का ये पेपर होगा, और आपका ये जो पेपर होगा 2.5 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा? 150 मिनट का ये आपका पेपर होने वाला है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो यहां पर नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है, लेकिन पासिंग मार्क रखा गया है। यानी कि जनरल कैटेगरी के अगर स्टूडेंट हो आप, तो आपको 120 में से 42 नंबर लाना ही लाना होगा, और अगर आप अदर स्टूडेंट हो यानी ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूबीसी से हो, तो आपको 36 नंबर लाने ही लाने होंगे, तब आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। यानी ये कम से कम नंबर है कि आप 2026 में एडमिशन, 2025 में एडमिशन के लिए काउंसलिंग करवा सकते हो। अगर इससे नीचे आए तो नहीं करवा सकते हो, इसके ऊपर आएगा तब आपको कट ऑफ में आप आओगे, आपका काउंसलिंग होगा, आप कॉलेज चूज कर सकते हो। और मिलेगा कॉलेज या नहीं मिलेगा ये तो आपके हाईएस्ट नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब भैया बचे हुए दिनों में इस कंप्लीट सिलेबस का ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट कर लो। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जो पढ़ाई छोड़ दिए थे, परीक्षा डिले हो गया, लेट हो गया, पढ़ाई छूट गया बीच में, अब समझ में नहीं आ रहा है कि बचे हुए 10-15 दिन में हम कैसे परीक्षा की तैयारी करें, कैसे हम ओवरऑल सिलेबस का कंप्लीट करें, या फिर हम प्रैक्टिस सेट करें। तो मेरे दोस्त, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अब आप बुक से मत पढ़ो। अगर आपने नोट्स बनाया है तो उससे पढ़िए, और नोट्स नहीं बनाए जिन्होंने, उनके लिए हमारे द्वारा बिहार डीएलएड 2025 के लिए प्रवेश परीक्षा का कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन नोट्स लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी कीमत शुरुआती 500 स्टूडेंट के लिए 199 रुपए रखा गया है। 199 रुपए में इन 6 के 6 सब्जेक्ट को आपको कवर करने का मौका मिलेगा बहुत कम समय में। इस नोट्स में आपको सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी, इसके साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी डिटेल सॉल्यूशन में दिया गया है। तो ये नोट्स आपको बहुत कम समय में कंप्लीट रिवीजन करवा देगा। या फिर अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सिलेबस भी इस नोट्स की मदद से आप कंप्लीट कर सकते हो बचे हुए 10-15 दिन में। जी हां दोस्तों, अभी मैं आपको एग्जाम डेट भी बताने वाला हूं। अब सर नोट्स को कैसे लेना है, तो भैया शुरुआती 500 स्टूडेंट के लिए ही 199 रखा गया है, उसके बाद इसकी कीमत 249 रुपीज कर दी जाएगी। तो जल्दी आओ और जल्दी पाओ। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि सर मुझे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी इस नंबर पे व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स ले लीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज से हमारे चैनल पर क्लासेस भी चलाई जाएंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। अब हम बात करते हैं दोस्तों एडमिट कार्ड, परीक्षा तिथि, इन सब बारे में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको परीक्षा के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हो कि जो परीक्षा होगी वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है, और लगभग 15 दिन ये परीक्षा चलती है। अभ्यर्थियों को जो आईडी और पासवर्ड परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले आवंटित किया जाएगा। जब आप कंप्यूटर के सामने बैठ जाओगे तो परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले आपको आईडी पासवर्ड बताया जाएगा, ठीक है। इसी पासवर्ड से कंप्यूटर ऑन होगा। इसके बाद परीक्षार्थी परीक्षा दे सकेंगे। डीएलएड प्रवेश परीक्षा केंद्र जूता मोजा पहनकर जाना वर्जित रखा गया, यानी जूता आप पहनकर मत जाना।
चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी प्रवेश कर सकेंगे। परीक्षा कक्ष में सभी अभ्यर्थी को बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों के बाएं तथा बाएं हाथ के अंगूठे का निशान दर्ज करना होगा। अभ्यर्थियों का वेब फोटो भी लिया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों के एडमिशन के वक्त परीक्षा कक्ष में ली गई बायोमेट्रिक उपस्थिति से ही मिलान किया जाएगा। जब आपका एडमिशन का टाइम आएगा तो उसी बायोमेट्रिक से ही मिलान कर आपको दिया जाएगा। जिसने परीक्षा दिया है उसी को प्रवेश दिया जाएगा। अब यहां पर देखो, फोटो चिपकाकर लाना होगा आवेदन पत्र। आवेदन के साथ अपलोड किए गए फोटो के पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो को मिलाकर को मूल प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर चिपकाकर साथ में ले जाना होगा। यानी जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उस एडमिट कार्ड में जो आपका फोटो लगा है ऑलरेडी, वही फोटो सेम आपको बगल में चिपका कर लेकर जाना, जिस तरीके से बिहार बीएड में आपको लेकर जाना था। ठीक है। इसके साथ मूल प्रवेश पत्र की छाया प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। प्रवेश पत्र बिना फोटो चिपकाए और बिना बैच फोटो वैध फोटो पहचान पत्र अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो कोशिश यही करना, जो आपने फॉर्म भरते टाइम फोटो लगाया है या जो फोटो एडमिट कार्ड पे आया है छपके, वही सेम फोटो आप लगाएं। अगर नहीं है इन केस तो नया रिसेंट फोटो लेकर जाओ। बट यहां पर सख्ती से कहा गया है कि प्रवेश पत्र पर बिना फोटो चिपकाए और बिना वैध फोटो पहचान पत्र के अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी रफ पेपर और अन्य सामग्री लाना वर्जित है। कोई आपको रफ पेपर लेकर नहीं जाना है। लड़कियों के लिए भी निर्देश दिया गया है कि मेहंदी व नेल पॉलिश लगाकर आने पर रोक लगाया गया है। जी हां दोस्तों, अगर आपके हाथ में मेहंदी वगैरह तो उसको छुड़ा दीजिएगा, लगाना नहीं है। नेल पॉलिश वगैरह भी नहीं लगाना है और चप्पल पहन के जाना है। किसी को जूती या जूता वगैरह नहीं पहन के जाना है। ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय के बाद नहीं मिलेगा प्रवेश, ये भी आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड को लेकर और परीक्षा तिथि को लेकर। ठीक है। तो आइए दिखाते हैं आपको करना क्या है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका पोर्टल एक्टिवेट हुआ है। इसमें आपको आवेदन संख्या, जो फॉर्म आपने भरा है, फाइनल पेज पे आवेदन संख्या होगा और अपना जन्म तिथि और उसके बाद कैप्चा डालकर यहां पर आपको देखना होगा, यानी सबमिट करना होगा और आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन ये पोर्टल तैयार किया गया है, अभी एडमिट कार्ड रिलीज नहीं किया गया है। एडमिट कार्ड रिलीज होने की तिथि और परीक्षा तिथि के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी जो परीक्षा होने वाली है साथियों, वो आपका कब होने वाला है ये आप समझ लीजिए। देखो, आपकी जो परीक्षा होने जा रही है वो सीबीटी नेट एग्जाम है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये एक दिन में परीक्षा नहीं होती है, 15 दिन लगता है लगभग। तो आपका 20 जून से लेकर कम से कम 30 जून तक ये परीक्षा चलने वाली है। तो आपकी जो परीक्षा स्टार्ट होने की तिथि बताई जा रही है वो 20 जून की तिथि बताई जा रही है। अगर हम एडमिट कार्ड डेट रिलीज होने की बात करें तो 15 जून से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। पोर्टल तैयार कर दिया गया है, कैसे डाउनलोड करना है ये सब बता दिया गया है। अब 15 जून से आपका लिंक जो है एक्टिवेट हो जाएगा और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हो। पोर्टल भी यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है। ये पोर्टल आपका है और इसमें एडमिट आप अपना डालोगे तो अभी चेक कर सकते हो इस पोर्टल पर। अभी आया नहीं है, खैर रिलीज नहीं हुआ, डमी एडमिट कार्ड दिख जाएगा आपको, लेकिन अभी एग्जाम सिटी वगैरह नहीं दिखेगा। तो आप विशेष चीज ध्यान रखिए कि जो आपकी परीक्षा है वो 20 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। तो परीक्षा में अगर हम बात करें समय, तो 15 दिन आपके पास समय शेष बचा है। अब जिनका लास्ट में पड़ेगा उनके पास तो 5-10 दिन और मिल जाएगा, लेकिन जिनका 20 दिन नहीं पड़ जाएगा परीक्षा, उनके लिए तो 15 दिन ही बचा है। तो 15 दिन में इस और होमवर्क सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए भैया इस नोट्स की मदद लीजिए। 199 बहुत ज्यादा कीमत नहीं है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज ठीक है। आपकी तैयारी हुई है या नहीं हुई है कमेंट में जरूर बताना। इसके साथ साथ दोस्तों आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शाम को 7 बजे, आज से ही शाम को 7 बजे, कितने बजे? 7 बजे आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लोगे तो आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो कंटेंट देखने के लिए। जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज होता है, एडमिट कार्ड किस तरीके से डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और आज शाम 7 बजे लाइव टेस्ट में भी जुड़िए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो कंटेंट देखने के लिए। नोट्स के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और नोट्स को ले लीजिए। धन्यवाद।